हिमालय उजाला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। हम धन्य हैं ऐसी प्रतिभावान बेटी को पाकर जिसने नगर ही नहीं अपितु देश का नाम रोशन किया। गुड्डू खान। महिलाओं की शिक्षा व तरक्की की बात करने वाले हमारे पुरुष वर्चस्व समाज में महिलाएं अभी पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आज हमारे नौतनवा नगर की प्रतिभावान बेटी का नाम यहाँ भले ही कम लोग जानते हों, वह देश के पटल पर वो एक पहेली बनी है। लोग इसके बारे में जितना पता करते उतना ही उनको कम लगता है। नगर की इस काबिल बेटी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए मशहूर वाक्य लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है सही बैठती है। नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान जब इस प्रतिभा से मिले तो उसके गुणगान करते हुए कहा कि हम धन्य हैं ऐसी प्रतिभावान बेटी को पाकर जिसने नगर ही नहीं अपितु देश का नाम रोशन किया है। जब मैं पहली बार इस बच्ची से मिला तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे नगर में ऐसी ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है। धन्य हो इनके अभिभावक व गुरुजन जिन्होंने शुभाशीष से इस बच्ची ने इतना लंबा सफर तय किया। अब बात करते हैं नौतनवा नगर की प्रतिभावान बेटी के बारे में। सृष्टि श्रीवास्तव, जिसके पिता का नाम श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव, जो पेशे से भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ अभिकर्ता के साथ साथ गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंधक निदेशक भी हैं। वह माता का नाम श्रीमती इंदु श्रीवास्तव, जो एक कुशल गृहिणी हैं। इस प्रतिभा ने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा नौतनवा के एक इंग्लिश मीडियम से शुरू की और हायर सेकेंडरी लखनऊ से, स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त कर रही है। शिक्षरत रहते हुए ये बच्ची 21 वर्ष की उम्र में ही इंडो ब्राजील यूथ फोरम तथा इंडो जापान यूथ फोरम की सन 1920 में सदस्य, ग्लोबल यूथ KNC चैप्टर की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है तथा कॉमनवेल्थ यूथ फोरम की अभी सेक्रेटरी है तथा माननीय पीयूष गोयल, माननीय वेंकैया नायडू, माननीय रामनाथ कोविंद जैसे माननीय व अन्य देशों के राजदूतों के साथ कई बैठकों में भी भाग ले चुकी है। ये प्रतिभा यही नहीं रुकी बल्कि संयुक्त राष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी आमिना जे मोहम्मद के साथ हुई बैठकों में भी सम्मिलित रही। अभी विगत वर्षों में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में डेवलप कंट्रीज रिसर्च सेंटर की तरफ से सर्वेयर के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं तथा नेशनल यूथ पार्लियामेंट में हिंदुस्तान प्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस प्रतिभा ने अपने कार्यों का लोहा मनवाते हुए लोकमंच लखनऊ द्वारा द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिभा किसी के रहमो करम की मोहताज नहीं होती। ठीक उसी प्रकार की जब नदी का पानी अपने उफान पर होता है तो उसे रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि जिधर वो गुजरता है रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ के शुक्रवार गुप्ता की रिपोर्ट। बोल रहे थे आज आपको बताना चाहता हूं कि इस नौतनवा की सरजमी पे, नौतनवा की धरती पर मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं कि नौतनवा की एक बेटी वार्ड नंबर 14 की सृष्टि श्रीवास्तव ने अपना कीर्तिमान, अपने जज्बा, अपने काबिलियत के बदौलत एक मकाम हासिल किया है। इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जहां विद्वान बैठे हुए थे, इस बेटी ने अपना लोहा मनवाया है। आज इस नौतनवा की धरती पे ऐसे बेटी का आपको वीडियो दिखाते हैं जिस पे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपको फक्र होगा कि नौतनवा की धरती ने ऐसी ऐसी बच्चियों को, ऐसी ऐसी माओ को, मैं उन माँ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सृष्टि श्रीवास्तव को जन्म दिया। उन माता पिता को मैं नमन करता हूं कि ऐसी विद्वान, ऐसी टैलेंटेड और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना नाम रोशन कर रही है और साथ में नौतनवा का भी नाम रोशन कर रही है। आपको उसका एक झलक वीडियो दिखाता हूं। धन्यवाद सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है। और अगर रही बात जहाँ तक मेरी स्कूली शिक्षा की, तो मेरा बेस तो नौतनवा से स्टार्ट हुआ था। मैंने LKG, UKG और फर्स्ट तक की पढ़ाई यहाँ से की है, होली क्रॉस स्कूल से। सेकंड से लेके 10th तक की पढ़ाई मेरी सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर से हुई है और 11th 12th की पढ़ाई मेरी सेठ हमार जयपुरिया लखनऊ से हुई है। अभी हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और ये मेरा ग्रेजुएटिंग ईयर है और कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जाना है, क्योंकि भारतीय राजनीति की अपनी एक लेगेसी रही है, एक परंपरा रहा है, एक इतिहास रहा है जो बहुत ही गौरवशाली भी है और हम अपने उस इतिहास से बहुत कुछ सीखते भी हैं और उस इतिहास से अपने जो देश है हमारा, उसके बारे में बहुत कुछ समझते भी हैं। तो अभी तो मुझे भारतीय राजनीति में ही जाना है, बट ये मैंने एक जरिया बनाया है। हो सकता है ये चीजें आगे बदल भी जाएं, मेरे जैसे जैसे मुझे चीजों के बारे में पता चले, जैसे जैसे मेरी जानकारी और बढ़ेगी जो टॉपिक्स हैं उनको लेके, तो ये बदल भी सकता है। बट अभी तो भारतीय राजनीति है जो प्रमुख जो आधार उस समय एक समाज की महिला होती थी, आज वो आधार नहीं रह गई हैं। ये आप पितृ सत्ता का प्रभाव कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि महिलाओं को वो एक्सपोजर, वो एजुकेशन, वो शिक्षा और वो आत्म सम्मान का जो वो कहते हैं ना कि अवगत कराना, शायद वो अब हम कराना भूल गए हैं।
और उस टाइम से लेकर उस टाइम से अगर हम ट्रेस करें तो हम ये देखते हैं कि कैसे साल दर साल हम महिलाओं का, हम खुद एक महिला हैं, हम खुद उस कम्युनिटी से, उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि चीजें कैसे डिफरेंट होती हैं एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। हम भारत के राजधानी दिल्ली में रहते हैं और मतलब आप ये मान लीजिए कि दिल्ली, आप चाहे जिस भी ग्राउंड से आते हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, दिल्ली एज अ प्लेस आपको बेस्ट देता है। बट जब एक सेफ्टी पे बात आती है तो भारत की राजधानी भी वहां पे खड़ी नहीं उतरती है। 8 बजे के बाद अगर हम भी अपने पीजी से निकलें तो दिल मेरा भी धड़कता है। मुझे भी ये रहता है कि जितनी करीब वो चीज मिल जाएगी, जो चीज हम लेने जा रहे हैं, वो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। एक ऐसे समाज में हम आ गए हैं, या फिर एक ऐसी कोई भी बुनियादी ढांचा हमारे मानव जीवन का बता दीजिए जहां पे महिलाओं का कोई बिना योगदान का आप वो चीज कर सकते हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर पुरुष जो है, अगर समाज बनाता है तो महिलाएं उसको पूर्ण करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं। हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन पे हम बोलना चाहेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन पे मेल पॉपुलेशन इज 51%, बट द फीमेल पॉपुलेशन इज 49%, विच इज ह्यूज, विच इज इफेक्टिव। अच्छा, अपने अस्तित्व के इंपॉर्टेंस को समझने का जरिया है, वो है पढ़ाई, वो है शिक्षा। इस वजह से मत पढ़िए क्योंकि आपको बस पढ़ना है, इस वजह से पढ़िए क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी खोजनी है, आपको समाज में वो रिस्पेक्ट लेना है जिसके लिए आप हकदार हैं, जिसके लिए। और शिक्षा आपको वो चीज ऐसे उसमें नहीं दिलाएगी कि वो चीज आपको मिल गई है, आप उसके लिए काम करेंगे। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई फीमेल प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनी थी, लेकिन आज कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और बस इतना ही नहीं, वो एक ब्लैक वुमेन है, उनके जो रूट्स हैं वो एशिया, इंडिया से हैं। तो जब वो एक ऐसे जगह पे जहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी चलती है, जहां पे इतना ज्यादा क्लासिसिज्म चलता है, वहां पे अगर वो यहां से होकर उठ सकती हैं और वाइस प्रेसिडेंट बन सकती हैं और लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हैं, तो हम भी बन सकते हैं। इफ कमला कैन, सो कैन बी। सो प्लीज emphasize on your education। बस इस वजह से मत पढ़िए क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो लोग कुछ नहीं आपको समझेंगे। प्लीज इस तरह अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को प्लीज कम मत समझिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर वो हर एक काबिलियत है, जो काबिलियत हमें हमारे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए चाहिए, हमें हमारे समाज को बचाने के लिए चाहिए और हमें हमारे एनवायरनमेंट को